नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। दोस्तों, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी प्रश्न को सेकेंडों में कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं वैसे सवाल लिया हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल मेरा ये है कि 10% एवं 15% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल दिया हुआ हो कि दो लगातार छूट दिया हुआ हो तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूला का ध्यान देना है। फार्मूला मेरा ये है कि x + y + xy/100। इसी फार्मूला पे हमें उसका वैल्यू पुट कर देना है। x मेरा पहला टर्म है, y मेरा दूसरा टर्म है, यानी कि x + y + xy/100, बस इसी पे रख देना है। और जब भी छूट की बात करें तो ये जो मेरा प्लस साइन है यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं वैल्यू। x के जगह पे 10 रखिए, y के जगह पे 15 रखिए, माइनस xy यानी 10 × 15/100। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरा 25 हो गया, माइनस 10 और 15 को गुना करेंगे तो 150, 150 में 100 से भाग देंगे तो 1.5, और 25 में से 1.5 को घटा लेंगे तो मेरा बचेगा 23.5%। देखेंगे आंसर में कहाँ है, टिक कर देंगे, टिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है, बस हमें एक फॉर्मूला ध्यान देना होगा, x + y + xy/100। अगर क्रमिक छूट लगातार छूट दिया हुआ तो प्लस के जगह माइनस साइन आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। और x को, और इस टाइप को सवाल तो बिना लिखे हम देख करके बता सकते हैं कि 10 और 15 को जोड़ देंगे तो 10-15 मेरा 25 हो गया, माइनस, और 10-15 को गुना करेंगे तो 150, 150 में 100 से भाग दे देंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 25 में से 1.5 को घटा लेंगे तो 23.5 बच जाएगा, वही मेरा आंसर है। दोस्तों, अप्रोच एग्ज़ाम में अप्रोच की बहुत इंपॉर्टेंट है। सही अप्रोच एग्ज़ाम में लगाएंगे तो हम आंसर, और कम टाइम में हम आंसर को सही आंसर करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं जो भी सवाल बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वैसे सवाल मैं लिया हूँ या वैसे सवाल मैं बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी जीडी का हो, ये ऐसा सवाल मैं लेता हूँ जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है इसी पैटर्न पे। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2^3 × 3^4 एवं 2^5 × 3^2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों, जब भी गुणनफल में दिया हुआ हो कोई भी संख्या और उसका महत्तम समापवर्तक पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस बेस को देखना है। ये 2^3 है और यहाँ है 2^5 है। तो देखते हैं 2^5 में 2^3 सम्मिलित है, मतलब कि ये छोटा टर्म है और ये बड़ा टर्म है, तो ये सम्मिलित होगा इसमें, तो छोटे टर्म को लिख देंगे तो 2^3 को लिख देंगे, गुने ये बेस है 3 और ये बेस है 2, ये 3^2 ये 3^4 में सम्मिलित है, तो इसको लिख देंगे 3^2। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखेंगे कहाँ है 2^3 × 3^2, वही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा सवाल मैंने क्या किया, मैंने देखा कि सबसे पहले बेस को 2^3 और 2^5 है, तो 2^3 और 2^5 में सबसे छोटे टर्म को लिख देंगे, 2^3 को लिख दिए। फिर उसी तरह से 3^4 और 3^2 है, तो 3 छोटा टर्म है 3^2, इसको लिख दिए। बस ऐसे देख करके ही बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखने में इस तरह से है भारी भरकम, लेकिन ऐसे सवाल को हम बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है कि पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं उसके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन एवं सुनील की प्रति माह 4,000 रुपया एवं 6,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आयों का योगफल क्या होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल एकदम इसी पैटर्न पे हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो दोस्तों, ऐसे सवाल को हम बनाएंगे कैसे, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, पवन और सुनील की मासिक आय, ये आय का अनुपात दिया हुआ है, तो आय को हम लिख देंगे
आय का अनुपात क्या है 4:3। उसके बाद व्यय, व्यय का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:2। उसके बाद क्या दिया, शून्य प्रति माह क्रमशः 4,000 और 6,000 का बचत करता है। बचत कितना दिया हुआ है 4,000 और 6,000 का। तो दोस्तों ऐसा सवाल जब भी दिया हुआ है, 2 अनुपात में दिया हुआ है और एक का वैल्यू पूरा पूरी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुना करेंगे। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 बराबर 1। फिर इसको तिर्यक गुना करेंगे, 36 18,000 और 4 दूनी 8,000, 18 में से 8 गया 10,000। ये जो वैल्यू आया ये एक का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आया 10,000। तो हमें क्या पूछा है, तो उसकी मासिक आय, आय का अनुपात में दिया हुआ है 4 और 3, यानी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। एक अनुपात का वैल्यू जब 10,000 दिया हुआ है तो 7 अनुपात का 70,000। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को केवल देखने में इतना है, ऐसे सवाल को बस यही पैटर्न हमें ध्यान देना होगा। एक आय का अनुपात दिया हुआ है, फिर व्यय का अनुपात दिया हुआ है, बचत का वैल्यू दिया हुआ है कि 4,000 रुपया एक आदमी बचाता है, दूसरा आदमी 6,000। यहाँ 4 के जगह कुछ भी हो सकता था, 6,000 8,000। तो कुछ नहीं करना है, केवल तिर्यक गुना करेंगे आय और व्यय में, और जितना बचा, जितना अनुपात बचा, फिर दूसरे टर्म में 3 और 6 को और 4 और 2 को गुना करेंगे तो 6 18,000 और 4 दूनी 8,000, 18 में से 8 गया तो 10,000। तो ये एक अनुपात का वैल्यू 10,000 हुआ। तो हमें निकालना है आय, आय का वैल्यू दिया हुआ है अनुपात में 4 और 3 7 7, 1,000 एक का वैल्यू 10,000 तो 7 का वैल्यू 70,000। इसी तरह से अगर व्यय का पूछता तो 3 और 2 5, एक का वैल्यू 10,000 तो 5 का वैल्यू 50,000। ऐसे सवाल को एकदम यही तरीका से बनाते हैं एग्ज़ाम में, बस यही अप्रोच हम लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मेरा कह रहा है कि एक के संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या होगा, यानी प्रारंभ में क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवाल को भी बनाने के लिए मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब भी बढ़ाने और घटाने की बात करें तो हम जब भी परसेंट की बात हो और बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो 100 के साथ हम वो काम करते हैं। अगर 100 के साथ बढ़ाते हैं और 100 के साथ घटाते हैं। तो देखिए हमें संख्या नहीं दिया हुआ है तो संख्या हम x मान लेंगे। एक संख्या मान लिए, कह रहे हैं कि 20% बढ़ाया जाता है। 20% का मतलब कि 120% बढ़ाया गया। 20% बढ़ाया मतलब 100 के साथ हम 20 को जोड़ के लिख देंगे। और फिर कह रहा है कि 15% घटाया गया, यानी 100 में से 15 को घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 85/100। और इसी का वैल्यू तो दिया हुआ है 2040। दोस्तों बस इसी को सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल जब भी एग्ज़ाम में, हम हर एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल देता है तो कुछ नहीं करना है, एक्स मान के और 20% बढ़ाया तो 100 में 20 को जोड़ के लिख देंगे। और फिर 15% घटाया या 30% घटाया या 20% बढ़ाया, तो बढ़ाने की जब भी बात करें तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और घटाने की जब भी बात करें तो 100 में से घटा के लिख देंगे। बस इसको कुछ नहीं करना है, हमें काट देना है। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 5 17 85, 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 6 दूना 12, मेरा क्या बचा 100 गुना 20 बराबर 2000। 2000 जहाँ भी है वहाँ टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें जब भी देखेंगे इस टाइप का सवाल होगा, इस टाइप का सवाल हो कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाया जाता है, तो यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या को आरंभ में
क्या होगा। तो ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है, x मान के और उसके साथ बढ़ाने घटाने की बात करें तो 100 के साथ हम बढ़ा देंगे और घटा देंगे और उसको सॉल्व करके हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा यह अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं इसी तरह का सवाल लाता रहूँगा। मैं इसी तरह का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, मैं वैसे ही सवाल आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।